एहतजाज अपोजिशन का हक मगर इंतशार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक कावान ने कहा है कि एहतजाज की आड़ में अवाम को ईंधन बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मुआविन बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि सुलेमान शहबाज के असासों में 8.5% इजाफे का पता चल गया है। शहबाज शरीफ के साहिबजादे 1 अरब 30 करोड़ रुपए बराह रास्त वसूल करने का जवाब देने से कासिर हैं। जजों के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर वकला में तकसीम सामने आ गई। सीनियर मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार राय बशीर खरल ने कहा कि सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भेजकर अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फैसला करने का मौका दिया जाए। जज बचाओ तहरीक नहीं चलाएंगे, न ही किसी जज या सियासी जमात के आलाकार बनेंगे। कहा सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा सदर 2007 की वकला तहरीक के वक्त डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के वकील थे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा है। सियासी क़यादत को भी निशाना बनाए जाने के खदशात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली अजला में इंतखाबात 20 दिन के लिए मुलतवी किए जाएं। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि उन्हें खत का इल्म नहीं। अगर खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है तो इस पर गौर करके कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। कबायली अजला के उम्मीदवारों ने इलेक्शन के इल्तिवा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ उम्मीदवारों का कहना है कि वो अपनी मुहिम शुरू कर चुके हैं, अब इल्तिवा की सिफारिश कबूल नहीं कर सकते। आइन के मुताबिक इंतखाबात हर सूरत में 25 जुलाई तक होने चाहिए। सिक्योरिटी का बहाना धांधली की कोशिश है, ताखीरी हरबे कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लंदन में तकरीबन 2 माह क़याम के बाद वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुनों और रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत का सारा कारोबार झूठ पर चल रहा है। तकब्बुर और नफरत की सियासत के सिवा इन लोगों के पास कुछ नहीं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ आ गए, आपके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। किराए के झूठे तर्जुमानों में थोड़ी सी शर्म है तो वो रज़ाकाराना इस्तीफ़ा दे दें। राना सनाउल्लाह बोले, फिरदौस साहिबा शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, तैयारी पकड़ें, अब आपकी जानियां ही जानियां होंगी। अदालत ने 2 हफ्ते का रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ ने 2 माह लगा दिए। जिस तरह की फुर्तियां शहबाज शरीफ ने लंदन में दिखाई, ये बीमारी के नाम पर कौम की दिलाजारियां हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक कावान का शहबाज शरीफ की वापसी पर रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी बोले, शहबाज शरीफ खूब जानते हैं कि वो क्यों वापस आए हैं। दोनों भाइयों के बयानिए का दोबारा टाकरा होने जा रहा है। अब मरियम बीबी और हमजा शहबाज में असल मुकाबला शुरू होगा। महज शोबाजियां करने से खादिम आला का जाली मेडल सीने पर नहीं सजाया जा सकता। निज़ाम को भी दुरुस्त करेंगे और खराबियों को भी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शहबाज शरीफ परवार कहा, उन्हें न शोबाजियां आती हैं न जाली काम करते हैं। माजी की हुकूमत की सारी तरक्की इश्तिहारात तक महदूद थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। सूरज मगरिब से निकल सकता है, नवाज शरीफ और जरदारी दोबारा इख्तिदार भी नहीं आ सकते। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का खड़ाक, कहा शहबाज शरीफ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बजट इजलास के मौके पर आए हैं ताकि गिरफ्तारी ना हो सके, ये दोबारा भागेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन होशियार। वजीर आजम ने दोनों अशिया पर हेल्थ टैक्स नाफिज करने की मंजूरी दे दी। 20 सिगरेट वाले पैकेट पर 10 रुपए टैक्स लगाने का फैसला। 250 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर 1 रुपया हेल्थ टैक्स लगाया जाएगा। ऐलान बजट में किया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक कावान ने कहा है कि हुकूमत की नंबर 1 तरजीह अवाम है। बजट अवाम दोस्त होगा। वजीर आजम खुद भी तरजीहात से कौम को आगाह करेंगे। हुकूमत ने नए बजट में अवाम पर टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी पकड़ ली।
गैर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सारिफीन पर सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 20% करने की सिफारिश। नॉन फाइलर्स के बिजनेस क्लास एयर टिकट्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी टीम का इजलास। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर, चेयरमैन FPR शब्बर ज़ैदी और इक़्तिसादी माहिरीन की शिरकत। वज़ीर आज़म को बजट में टैक्स के निफाज और अहदाफ से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम को गरीब तबके पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2018-19 कल जारी किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी तरक्की, ज़राअत, सनत, मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात समेत कई शोबों में अहम अहदाफ हासिल न हो सके। महंगाई में इजाफे की शरह 6 के मुकाबले में 9.1% रही। गोजरा में कमसिन बच्चों पर मदरसे के उस्ताद का तशद्दुद, वीडियो वायरल। उस्ताद ने बच्चों को मारा पीटा, एक बच्चे को धक्के दिए, एक को मजबूर किया कि खुद भी अपने मुंह पर थप्पड़ मारे। वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया नींद से जागी। 3 हफ्ते पहले रूनुमा हुए वाक़े का मुकदमा 1 हफ्ते बाद दर्ज किया गया, लेकिन उस्ताद को जमानत पर रिहाई मिल गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सरबराह सारा अहमद का कहना है कि गोजरा का वाक़या अफसोसनाक है। उनकी टीम बच्चे के पास पहुंची है, उस्ताद ने जिनसी तशद्दुद किया है। वाक़े पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दईयत में अलग FIR भी कटवाई है। उनकी दरख्वास्त है कि मुलजिम की जमानत मनसूख की जाए। एडवोकेट राजा अब्दुल रहमान का कहना है कि उस्ताद को जमानत मिलने में मुकामी पुलिस का किरदार भी देखना होगा। ऐसे वाक़यात पर ऐसी दफात मौजूद हैं कि मुलजिम की जमानत न हो सके। समाजी रहनुमा फरजाना बारी ने कहा कि रियासत एक्शन नहीं लेगी तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। कराची में करंगी के इलाके जमान टाउन में बच्ची और बच्चे से ज्यादती के वाक़यात। पुलिस के मुताबिक 4 साला बच्ची को मोहल्लेदार ने 2 दिन कबल ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार, तलाश जारी है। बच्चे से ज्यादती के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। टंडू मोहम्मद खान में खाना बदोश लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाक़या। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान को स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। मुलजिमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दोनों मुलजिमान ने मुबैना तौर पर 3 रोज़ कबल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग में 4 अफराद की जान ले ली। गोलियां बरसाने वाले नौजवान ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मक़तूलीन के वरसा का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया पर डॉक्टर्स के मौजूद न होने का इल्ज़ाम। तहसील अस्पताल के MS का कहना है कि सारा अमला मौजूद था, जख्मी दम तोड़ चुके थे, जिस पर लोग मुश्तिल हो गए। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मालिक और मालिकन का मुबैना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से 7 साल की मारिया के बाजू, चेहरे और कानों पर जख्म, टांगों और पाँव पर सोजिश हो गई। मुतासिरा बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चार सद्दा में ANP की महंगाई के खिलाफ रैली। असफंदियार वली खान कहते हैं महंगाई की वजह से घरों में खाना पकाना बंद हो गया है। बाप बच्चों के निवाले के लिए हर काम करेगा, ये नहीं देखेगा कि कानूनी है या गैर कानूनी। बोले महंगाई की वजह से मुतवस्सित तबका खत्म हो रहा है। ANP के तहत आज पेशावर में भी जलसा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उम्र की सआदत हासिल की। उनके लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर M-टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों के लिए लाजमी है कि वो अपनी गाड़ियों पर M-टैग लगवाएं। M-टैग लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और मुल्हिका इलाकों में FWO और मोटरवे दफातर से लगवाया जा सकता है। M-टैग के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, ड्राइवर का लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड लाजमी।
एम टैग में 500 से 10,000 रुपए तक की रकम डलवाई जा सकती है। दौरान सफर काटी जाएगी। छुट्टी वाले दिन भी सूरज छुट्टी पर न गया। जैकबाबाद में पारा 50 कर गया। बहावल नगर, तुरबत और लौड़काना 49 पर तपते रहे। लाहौर 45, पेशावर में दर्जा हरारत 43। कराची में समुद्री हवाएं रुकने और हवा में नमी पड़ने से गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, मगर गर्मी का एहसास 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मधुर आवाज, गीत बेमिसाल, मसूद राना के गानों की मकबूलियत आज भी बरकरार। बॉलीवुड में 3 अशरे तक राज किया। मद्दाह उस अजीम गुलकार का 81वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। गड़बड़ है भाई गड़बड़ है, 3 ताल पर नाचती है, सबके सर पर चढ़कर है। सबके सारे मसले देखो, रोती शक्लें हंस के देखो। गड़बड़ जो करेगा उलझेगा, सर पे जो पड़ेगी सुधरेगा। मेरे प्यारे छोटे मोटे दिल के टोटे हो जाए ना गड़बड़। और कहकहों का सैलाब, एडवेंचर और सस्पेंस। ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म रॉन नंबर 2 का खिड़की तोड़ बिजनेस जारी। 4 दिन में 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमा लिए। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.